वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान के संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको लगभग 5 से 8 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। दोस्तों, ये इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और इसका जो आपको व्याख्या स्पष्टीकरण है यह खुद से पढ़ना है। दोस्तों, यह स्पष्टीकरण आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि यदि आप इसे पूरा तरीका से देख लेते हैं तो 100% 10 मार्क्स तक आपको एग्जाम में भिड़ जाएंगे। इसलिए इन स्पष्टीकरण को आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था मेगास्थनीज जी के द्वारा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है। दोस्तों, काफ़ी स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो यह करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? तो यह थे अमीर खुसरो जी। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड वेलीजली के द्वारा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1828 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह लिया गया है आनंद मठ से। कब ये जो लिखा गया था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ 1882 से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको काफ़ी अहम है और स्पष्टीकरण आपको एग्जाम के लिए काफ़ी अहम है। आप देख ही रहे होंगे कितना डिटेल में हमारे द्वारा करवाया गया है। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह दांते के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह हुआ था 1789 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो यह था लेनिन। दोस्तों, इस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो यह किस बात का संकेतक है? तो यह आंधी या तूफान का संकेतक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह विधि है विकिरण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना के आगे। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अनुन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अरस्तु को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रेनालाइनिन हार्मोन। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। हमारा अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वह है तपेदिक का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये आपको याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 25 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा
अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ कहाँ होता है? तो यह देवप्रयाग में होता है। हमारा अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह होता है CaSO4 हाफ H2O। हमारा अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह होती है लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। हमारा अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, 1953 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था एडवर्ड जेनल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है भारत निर्माण योजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह ग्रामीण अवसंरचना से है। हमारा अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। हमारा अगला प्रश्न है गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आय असमानता मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है चार्ली चैंपियन कौन थे? तो एक महान हास्य कलाकार थे। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो यह तुलसीदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक प्रकार का विश्वव्यापी मानवाधिकार संगठन है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका को यूरोप से कौन सा जलडमरू अलग करता है? तो यह जिब्राल्टर अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यह अरब प्रायद्वीपीय है। हमारा अगला प्रश्न नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह ज्वालामुखी है ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता अर्जेंटीना में। हमारा अगला प्रश्न रक्त और लोह की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो यह बिस्मार्क ने अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में। हमारा अगला प्रश्न मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो यह इटली का यात्री था। हमारा अगला प्रश्न अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न अमेरिका की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है? तो यह हैदराबाद से है। हमारा अगला प्रश्न बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अशोक घोष। हमारा अगला प्रश्न तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है MP के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। हमारा अगला प्रश्न विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में है। हमारा अगला प्रश्न भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारा अगला प्रश्न किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह विटामिन है B12। हमारा अगला प्रश्न एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? तो यह होता है कवक से। हमारा अगला प्रश्न रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है? तो यह होता है फाइब्रिनोजेन। हमारा अगला प्रश्न राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न भारतीय अशांति का जनक किसे कहा
गया है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है 360। हमारा अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित होता है। यह भाग 4 में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो यह प्रस्तावना को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जूट को। हमारा अगला प्रश्न है, टोर्नेडो क्या है? तो टोर्नेडो एक बहुत तेज गति का स्थानीय तूफान है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अरुण यानी यूरेनस को। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो यह किया गया था गमला अब्देल नासेर जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी बछेंद्री पाल। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह उत्कृष्ट कोच प्रशिक्षण को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर फिश क्या है? तो यह एक प्रकार का कीट है। हमारा अगला प्रश्न है, ओपियम यानी अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह अधपके फल यानी कैप्सूल से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था जे थॉमसन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइलेसैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन बताए गए हैं और इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और 100 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।